नाती तोती रह गई ते नक ते मक्खी बह गई। मियाँ साहब की सियासी वलादत बासादत और जनरल जिलानी और जनरल ज़िया की अस्करी छतरी तली हुई, लेकिन यही छतरी बार बार छिन जाती रही। मियाँ साहब के बारे में कहा जाता है ये किस्मत के धनी हैं। इक़्तिदार की राहदारियों से बार बार निकाले जाने के बावजूद कुछ अरसे बाद इक़्तिदार के सिंहासन पर बुराजमान हो जाते हैं। 2024 का इलेक्शन उन्हीं की ख्वाहिश पर दो चीफ की रजामंदी से शर्मिंदा ताबीर हुआ। उन्हें बावक कराया गया कि आपके बगैर इलेक्शन कैंपेन नहीं चलेगी। मुख्तलिफ हलकों का इशारा पाते मियाँ साहब खिंचे चले आए, जैसे पक्के धागे से बांधे सरकार चले आते हैं। उन्होंने कई बार एस्टेब्लिशमेंट से चोट खाई है, जैसे कोई ढीठ आशिक महबूबा की गली में मार खाने के बावजूद बार बार चक्कर लगाने से बाज नहीं आता। ऐसे ही मियाँ साहब भी बार बार उसी के दर पर जाते हैं। बकौल मीर तकी मीर बार बार उसी के दर पर जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। इस बार जैसे ही खास इशारा हुआ, मियाँ साहब समझे ये निक्के हुंदियां दा प्यार है। जिन एस्टेब्लिशमेंट अपनी गलतियों कोताहियों और नाइंसाफियों का ज़ाला करते हुए उन्हें एक बार फिर अपनी आगोश में लेते हुए इक़्तिदार की बरमाला पहनाएगी। फिर मौसूफ अपना हिस्सा लेने 4.5 साल बाद लंदन से तशरीफ ले आए। नून लीग के रहनुमा और मीडिया कैंपेन ने यह बावर करार दिया कि इलेक्शन की बसात ही जिले सुबहानी के चौथी बार वजीर आज़म बनने के लिए बिछाई गई है। मियाँ साहब सुहाने ख्वाब और रंगीन सपनों की फिजा में बहुत ऊंचा उड़ते हुए इक़्तिदार के सिंहासन पर कदम रंजा फरमाने की जानब इसलिए गामजन हुए थे कि इमरान खान को मुख्तलिफ मुकदमात में पाबंदे सलासल और नाअहल करके लेविंग प्लेइंग फील्ड कायम कर दी गई थी। और फिर बड़ी अदालत के एक फैसले बकौल गालब फिर खुला है दरे अदालत नाज गरम बाजारी फौजदारी है। सिर्फ उनकी मुखालिफ जमात को इंतखाबी निशान से यकजुम्बश कल महरूम किया। बाद अज़ां मकबूल रहनुमा को पैदर पे मुकदमात में सजाएं सुनाकर गैर मकबूल करने की कोशिश की गई। इन अवामल ने मियाँ साहब की मुश्किलात को खूब आसान कर दिया था। इन फैसलों की बिना पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से किस्म किस्म के इंतखाबी नशनात पर इलेक्शन लड़ने पर मजबूर कर दिए गए। अब मियाँ साहब के लिए मैदान खुला था। सियासी मुबस्सिरीन के साथ साथ मुक़्तदरा का ख्याल था कि अब मिर्जा यार संजिया गलियों में दीवाना वार न सिर्फ चलेगा बल्कि दौड़ते हुए पहली पोजीशन भी हासिल करेगा। लेकिन फिर 8 फरवरी का दिन भी आन पहुंचा। नून लीग अपनी तईन 2 तिहाई का राग अलाप कर और साड़ी गल हो गई है के हवाले से यही समझ बैठी कि इस बार 2 तिहाई से ऊपर कामयाबी उनके मुकद्दर में लिख दी गई है। नून लीग खुश कमानी की फिजा में उड़ ही रही थी कि आजाद रवश की ऐसी जोर आवर आंधी चली कि जिसने इसके कदम ही उखाड़ के रख दिए। ना सिर्फ कदम उखाड़े बल्कि उनके मुंह जमीन के बल आ गिरी। कैदी नंबर 804 ने जेल में होते हुए भी वो नताइज हासिल कर लिए जिनके बारे में सोचना भी महाल था। नौजवान शाहूर ने पुरानी सोच को बिछाड़ के रख दिया। इब्तदाई नताज के आते ही विक्ट्री स्पीच की हसरत लिए मियाँ साहब और दीगर नून लीग की क्यादत दबक कर बैठ गई। नून लीग अवामी गैज़ो गज़ब का शिकार हो ही जाती, लेकिन 8 फरवरी की रात गैबी मदद की बदौलत नताइज की तब्दीली से अगले दिन कुछ हौसला पैदा हुआ। मियाँ साहब मानसेरा के साथ साथ लाहौर से भी उड़कर फजा में ही मुअल्लक हो जाती अगर खलाई मखलूक हाथ ना थाम लेती। 9 फरवरी को गैबी मदद पाकर नून लीग की कुछ जान में जान आई, रात गई। दूसरे नंबर पर आने के बावजूद तौअन व करहन विक्ट्री स्पीच तो कर डाली, मगर मियाँ साहब के दिल से एक ही सदाने के लिए आदत ही बना ली है, तुमने तो मरीर अपनी। अखबारात में जहाजी साइज के फ्रंट पेज के इश्तारात और टीवी कैंपेन पर चौथी बार वजीर आजम का इतना वावेला किया गया कि मियाँ साहब की जमात उन्हें चौथी बार वजीर आजम बना चुकी थी। ऐसे में इक़्तिदार का हुमा उनके जो उनके सर पर बैठना था वो उससे महरूम रह गए। मियाँ साहब अपने मेहरबानों को तो ये भी नहीं कह सकते कि मैं लुटी गई ये। बहरहाल चौथी बार वजीर आजम बनने से महरूमी पर अब मियाँ साहब की कैफियत उस पंजाबी मुहावरे जैसे हो गई है, नाती तोती रह गई ते नक ते मक्खी बह गई। अब जो हालात नजर आ रहे हैं उनके मुताबिक मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हुकूमत बनाने जा रहे हैं। वजारत उज़्मा उनको मिल रही है और नवाज शरीफ एक बार फिर मेडिकल करवाने के लिए हो सकता है अब इस बार 50 रुपये की बचत करते हुए लंदन यात्रा के लिए एक बार फिर निकल जाएं और नून लीगिए और उनके चाहने वाले फिर यूं ही देखते रह जाएं कि मियाँ किदों आया तो किदों चला गया।